हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है नईम शेख जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे सुपर बैट रोमानिया में जो चेस टूर्नामेंट चल रहा है उसके गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। वैसे इस टूर्नामेंट को एमवीएल ऑलरेडी जीत चुके हैं। उनका मुकाबला भी अलीरजा फिरोजा के साथ था, लेकिन एक गेम और है अलीरजा फिरोजा की जो 7th राउंड में उन्होंने लेनियर डोमिंगुएज के साथ खेली थी। तो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। अलीरजा ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 यहाँ डोमिंगुएज ने खेला। देन हुआ C4 तो E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस यहाँ खेला गया। देन E3 यहाँ व्हाइट का मूव आया, कैसल ब्लैक ने किया, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन A3 बिशप पर अटैक। तो ब्लैक ने अपने बिशप को लिया वापस D6 स्क्वायर पर, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन हुआ C6, नाइट एट G गोज टू E2, देन रुक E8 स्क्वायर पर, बिशप D2, देन B6 यहाँ ब्लैक ने किया, F3, देन C5, G4, देन C4, बिशप पर अटैक। तो ये बिशप गया F5 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज ऑफर है, करने ही पड़ेंगे। बिशप टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, देन हुआ G6, क्वीन पर अटैक। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर। क्वीन के लिए बड़ी ऑकवर्ड मैं स्क्वायर्स कहूंगा यहाँ पर। वेल, नाइट C6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। बिशप आया F8 स्क्वायर पर। प्लानिंग यहाँ इस एच पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाने के, तो क्वीन पहले ही H4 स्क्वायर पर चली गई है। देन हुआ H6, रुक अटैक गोज टू D8, देन हुआ B5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या नाइट टेक्स B5 किया जा सकता है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। तो यहाँ पहले क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D7, तो क्वीन G2, बिशप G7, देन हुआ H4, नाइट गया E5 स्क्वायर पर। देन नाइट F4, A5, देन नाइट एट C गोज टू E2, क्वीन गई B7 स्क्वायर पर। और क्वीन के B7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या ब्लैक की प्लानिंग किसी तरह से इस बी फाइल में कोई ब्रेक थ्रू निकालने की है, लेकिन व्हाइट का मूव है। यहाँ अलीरेजा ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया, फोर्सफुली करना ही पड़ा। यहाँ एच टेक्स G5 बेस्ट मूव होता है एच पॉन को आगे पुश करना, लेकिन नाइट पर अटैक था तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। एच टेक्स G5, दोबारा नाइट पर अटैक है। नाइट के जाने के लिए कम से कम मैं यहाँ इस H5 स्क्वायर को तो अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि व्हाइट का नाइट ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है। तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर। देन किंग F2, और इरादा क्या है? अपने रुक को H फाइल में ले जाकर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है। B5, देन रुक आया H1 स्क्वायर पर, जैसा उम्मीद थी। नाइट गया F5 स्क्वायर पर, और यहाँ से फिर क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से नाइट का वापस, मैं तो इसी मूव को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन नाइट E7, देन हुआ G3, रुक A6, देन A टेक्स B4, A टेक्स B4, बिशप टेक्स B4। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ कहूँ कि अगर ब्लैक ने एक एक्स्ट्रा पॉन अपना गवा दिया है इस सबमिट इलेक्शंस करके, तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक ने किया क्वीन टेक्स B4, और ऐसा करने के बाद क्वीन टेक्स D7, रुक पर अटैक है तो रुक वापस गया A8 स्क्वायर पर। देन नाइट एट F गोज टू E2, पॉन तो यहाँ मिल सकता है, लेकिन मिलने के बाद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। यहाँ कितना डेंजरस अटैक बन जाएगा। अगर रुक आया D8 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना ही होगा, तो क्वीन वापस गई G4 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स B2, फाइनली यहाँ इस पॉन को ले ही लिया गया है। पॉन एक्सचेंज इक्वल हुआ, और यहाँ अब सी फाइल में ब्लैक के पास एक एडवांटेज है पासर के रूप में। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन का F2 स्क्वायर पर जाना अभी बहुत इंपॉर्टेंट मूव नजर नहीं आता है, लेकिन वाकई में आप यकीन मानिए बहुत गजब का मूव है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वीन B8 कनेक्शंस की कोशिश करवाना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। लेकिन नाइट के C6 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ अलीरेजा को एक टैक्टिक्स खेलने का मौका मिला। उन्होंने रुक को H7 स्क्वायर पर प्लेस किया डायरेक्टली, और रुक सेक्रीफाइस किया है। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, किंग टेक्स H7, तो व्हाइट यहाँ पहले क्वीन टेक्स F7 करेगा, और अगले मूव से रुक से यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा, और इस चेकमेट से बचने का कोई तरीका नहीं है। इसे सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्वीन C1 किया जाए, रुक टेक्स C8, फिर प्रॉब्लम में जाएगी। किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाए, देन रुक H1 चेक होगा। बिशप बीच में लग गया, देन रुक टेक्स H6 चेक होगा, और ये मेट होगी। तो गेम में कितनी जबरदस्त टैक्टिक्स यहाँ या ग्रिप अपनी लगाकर अलीरजा बैठे हैं, इसे समझने के लिए काफी है। तो यहाँ ब्लैक ने किया रुक E6, और रुक के E6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ क्या किया जाए? मेरे ख्याल से रुक्स की बैटरी, मुझे तो सबसे अच्छा मूव यही लगता था, लेकिन क्वीन H4,
ओके, कुछ ना कुछ गेम प्लान्स रहे होंगे, शायद अगले मूव में रुक की बैटरी लगे, लेकिन नाइट टेक्स D4 और फ्रेंड्स नाइट टेक्स D4 आई मस्ट से ब्यूटीफुल मूव है। यहाँ रुक अंडर ऑलरेडी थ्रेट है, तो क्वीन से नाइट एक्शन, खैर बिशप भी है, उससे तो क्वीन से तो लिया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पहले हुआ रुक टेक्स G7 चेक, एक्शन सेक्रीफाइस है। किंग टेक्स G7 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स D4 विद चेक फोर्सफुली, क्वीन एक्सचेंज हो गई है। क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 भी हो सकता था। वेल, रुक एट ई गोज टू D6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, और आने वाले गेम में प्रेशर गेम जो बनी रहेगी वो इस D5 स्क्वायर पर ही रहेगी। F6 ब्लैक ने किया, G टेक्स F6 चेक, किंग टेक्स F6, देन नाइट एट G गोज टू E2, देन किंग आया E5 स्क्वायर पर, रुक G4, और यहाँ पॉन पर नॉट एग्जैक्टली थ्रेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी रुक G8 यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया, नाइट D4, देन रुक आया D7 स्क्वायर पर, रुक G5 विद चेक, किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ F4। वैसे मेरे ख्याल से पॉन तो लिया जा सकता था, शायद हो भी सकता था। चलिए, रुक एट जी गोज टू D8, देन रुक E5 स्क्वायर पर, किंग F7, रुक G5, किंग रुक H8, और यहाँ तैयारी है चेक देने की। देखते हैं क्या होता है। नाइट F3 पहले ही अर्ली रेजा ने किया, तो किंग गया G7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या नाइट टेक्स D5 हो सकता था। मेरे ख्याल से पॉन जीतने का मौका था, और कोई भी तरीका नहीं था इस पॉन को कुनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने का, क्योंकि आइसोलेटेड पॉन है ऑलरेडी। खैर, यहाँ पर खेला गया रुक G1, ओके, देन रुक आया D7 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ इस पॉन को नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता था। नाइट टेक्स D5, रुक ही तो E8 स्क्वायर पर आता है, तो उसके बाद ये नाइट वापस आया था, लेकिन रुक को, ब्लैक को मैं कह सकता हूँ कि एग्रेसिव गेम प्ले नहीं मिलता है, नाइट रखा हुआ है, था ये मूव, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। रुक A1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और फ्रेंड्स रुक के A1 स्क्वायर पर आने के बाद रुक D8, देन नाइट D4, रुक D गोज टू D7, देन रुक A5 स्क्वायर पर, प्रेशर यही है गेम का इस D5 स्क्वायर पर, G5। आई थिंक अगर यहाँ रुक टेक्स D5 इमीडिएटली किया जाता तो वीक मूव होता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जी टेक्स F4 होगा, ई टेक्स F4 होने के बाद होगा रुक टेक्स D5, और उसके बाद यहाँ जब यहाँ नाइट से इस रुक को लिया जाएगा, और रुक फिर एक नाइट तो कम से कम यहाँ गंवाना ही पड़ेगा व्हाइट को। और चलते हैं गेम पर, लेकिन गेम पर चलने से पहले F टेक्स D5 की ऑप्शन कैसी रहती है, पर अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो पहले चेक आएगी, देन दूसरे रुख से पॉन पर भी अटैक बनाया जा सकता है, लेकिन नाइट आ सकता है, उसके बाद इस नाइट को पिन भी किया जा सकता है। वट एवर इट इज़, काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हो जाती हैं इस तरह से। खैर, यहाँ खेला गया F5, पॉन एक्शंस करने की जरूरत ही नहीं, आइसोलेटेड पॉन है, किंग अपने आप मैनेज कर लेगा उसको। रुक B2 चेक, किंग है F3 स्क्वायर पर, रुक D2, देन हुआ नाइट टेक्स D5। फाइनली ये मूव आ ही गया है जिसका इतनी देर से इंतजार था। यहाँ पर अगला मूव आया ब्लैक का, वो था C3 का, लेकिन C3 मूव फिलहाल वीक है, क्योंकि ये पॉन आगे प्रमोट हो ही नहीं सकता। दिखने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि नाइट से इस पॉन को लिया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने चला नाइट E6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद लिनियर डोमिंगुएज ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का आप यहाँ रीजन देखिए, इस चेक से बचने के लिए। अब ब्लैक अपने किंग को कहाँ लेकर जाएगा? आई थिंक H फाइल माइट बी वर्स्ट ऑप्शन। क्यों यहाँ H फाइल को मैं वर्स्ट ऑप्शन कह रहा हूँ, इवन मैं G फाइल को भी मानता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट पहले अपने रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा, और अगर इन बिटवीन मान लो रुक लगाने की यहाँ कोशिश की भी गई, तो उसके बाद रुक A8 स्क्वायर पर जाकर फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा होगा। तो चलते हैं दूसरी ऑप्शन पर, अगर किंग को यहाँ से F7 जैसे किसी स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, लेकिन उसके बाद भी होगा क्या? नाइट टेक्स G5 चेक होगा, दूसरा पॉन गया, किंग को G7 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, देन उसके बाद नाइट टेक्स C3 होगा, और ब्लैक की जो आखिरी उम्मीद ये दो पॉन्स थे, ये दोनों व्हाइट यहाँ एलिमिनेट कर चुका होगा। रुक के सामने दो एक्स्ट्रा नाइट मैं कह सकता हूँ व्हाइट के पास होंगे, और दो एक्स्ट्रा पॉन्स, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। फ्रेंड्स, बड़ा ही गजब का पोजिशनल प्ले अलीरेजा फिरोजा ने यहाँ दिखाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।